मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं आज उत्तर प्रदेश विशेष में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था। और राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं कुछ चैप्टर हैं जिसमें हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा, विधानमंडल और जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और ये सारे टॉपिक रहेंगे, इनको अपन कवर करके चलेंगे। तो ठीक है, तो बात करें तो सबसे पहला टॉपिक जो है आज का वो है उत्तर प्रदेश में यानी गवर्नेंस। क्या गवर्नेंस यानी बोले तो यानी उत्तर प्रदेश गवर्नेंस बोले तो सरकार। अब देखो, कोई भी चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे राज्य में सरकार हो, गवर्नमेंट, तो देखो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये बात केवल राज्य सरकार की बात नहीं हो रही है, वो बात किसकी हो रही है, चाहे केंद्र की बात करें, सरकार की बात हो रही है। यहाँ केंद्र और राज्य की बात नहीं हो रही, तो सरकार के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हम लेजिस्लेचर, से हिंदी भाषा में बोलते हैं हम विधायिका। विधायिका विधायिका और दूसरा जो होता है जिसे क्या बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव, जिसे बोलते हम कार्यपालिका। और तीसरा जो पार्ट होता है जिसे बोलते हम जुडिशरी। जुडिशरी जिसे बोलते हम न्यायपालिका। ठीक है, बात करें जुडिशरी की, तो या इसकी बात करें तो गवर्न का मतलब होता है किसी चीज को रेगुलेट करना। क्या है? रेगुलेट करना। ठीक है, गवर्न का मतलब होता है यानी जैसे गवर्नर क्या होता, किसी चीज का रेगुलेशन करना। ठीक, तो उसी से बना है गवर्नमेंट। क्या बना? गवर्नमेंट। तो इस गवर्नमेंट के हमने आपको कितने पार्ट बताए? 3 पार्ट बताए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अगर हम बोलें तो देखोगे तो ये जुडिशरी, लेजिस्लेचर कौन होगा? अगर हम बोलें तो देखो, लेजिस्लेचर वो है जो कानून बनाते। क्या है? जो कानून का निर्माण करते, इसे बोले तो लॉ मेकिंग बॉडी। ये जो है ना, जो लेजिस्लेचर है, ये क्या है? ये है लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है,
एक कानून बनाने वाली निकाय है। क्या है? यानी जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाने वाला क्या है? निकाय है। तो देखो, अगर इसे देखें तो इसे अगर हम डिवाइड कर दें, फर्दरली डिवाइड करें, तो यूनियन लेवल पर कौन मिलेगा? जिसे बोलेंगे यूनियन लेवल पर, यानी जिसे बोलें तो संघ है। संघ लेवल पर कौन मिलेगा? जिसे हम बोलते हैं बेटा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जिसे क्या बोले हम? संसद। ठीक है। और स्टेट लेवल पर देखें, स्टेट लेवल पर देखें तो क्या मिलेगा? जिसे बोलते हम स्टेट असेंबली। जिसे बोलें तो राज्य विधायिका। ठीक है। या इसे बोलें तो विधानमंडल। क्या बोले? विधानमंडल। इसी को विधानमंडल। ठीक है। और इसको यदि हम फर्दरली डिवाइड करें तो इसके कितने पार्ट होंगे? देखो, तो इसके यदि हम मोटे मोटे अगर तौर पर देखें कि संसद, तो देखो संसद के कौन कौन से अंग होंगे? देखोगे तो संसद के जो अंग मिलेंगे आपको, वो कौन कौन से अंग मिलेंगे? ठीक है। तो संसद में देखो सबसे पहले क्या मिलेगा? वो मिलेगा आपको लोकसभा। क्या मिलेगा? लोकसभा। ठीक है। लोकसभा। ठीक है। लोकसभा। दूसरा क्या मिलेगा? राज्यसभा। यहाँ अगर देखें तो एक और व्यक्ति मिलेगा जिसे वो संसद का अभिन्न अंग कहा जाता। वो व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलके पूरा क्या बनेगा? इससे बनेगी आपकी पूरी संसद। सेम इसी प्रकार से यदि हम देखें तो बात करें, इसके नाम भी होते हैं। इसका नाम के इसके अलग अलग नाम होते हैं। देखो, अगर लोकसभा की बात करें तो इसे बोला जाता है निचला सदन। क्या बोलते? निचला सदन। लोकप्रिय सदन। उत्तरदायी सदन। दायी सदन। ठीक है। राज्यसभा को क्या बोलते? उच्च सदन।
उच्च सदन, वरिष्ठ सदन, ठीक है। अगर देखा जाए इसे एक और बोला जाता, ये अस्थाई होता है, अस्थाई सदन होता है। ये जो होता है वो कैसा सदन होता है? स्थाई सदन होता है, ठीक है। ये डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, ये डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा यूनियन लेवल पर, ठीक है। अब हम इसी चीज को देखते हैं स्टेट लेवल पर। क्या देखते? स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर यदि हम देखें तो देखो हमें कौन कौन मिलेगा। देखो, एक मिलेगी विधानसभा, विधान सभा। विधानसभा जो मिलेगी वो मिलेगी हमारी कितने राज्यों में? वो मिलेगी हमारे 22 राज्यों में। कितने? 22 राज्यों में। और बात करें, एक होगी विधान परिषद। क्या होगी? विधान परिषद। विधान परिषद कितने राज्यों में मिलेगी? 6 राज्यों में, ठीक है। यहाँ कौन होगा? तो यहाँ होगा इसका इंटीग्रेटेड पार्ट, जिसे क्या बोलें तो गवर्नर, जिसे बोलें तो राज्यपाल। राज्यपाल। अब देखोगे इसको इंटीग्रेटेड पार्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यदि बेटा कानून बनेगा ना, चाहे वो कानून यहाँ से आए, लोकसभा से आए, चाहे वो राज्यसभा से आए, जब तक उस पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलेगी तो वो जो बिल है ना वो एक्ट नहीं बनेगा। समझ में आ रहा? यानी जो अधिनियम है, जो यानी विधेयक है, वो क्या नहीं बनेगा? अधिनियम नहीं बनेगा। तो पार्लियामेंट में जो राष्ट्रपति है ना, वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। समझ में आ रहा है? यानी इंटीग्रेटेड पार्ट बोले तो एक अभिन्न अंग है, उसके बिना ये चीज पूरी ना हो, वो चीज कहलाएगी। सेम इसी प्रकार से देखो, जिस प्रकार से लोकसभा है उसी प्रकार से यहाँ कौन है? विधानसभा। विधानसभा को भी हम क्या कहते हैं? वही निचला सदन। क्या? निचला सदन। और इसी को क्या बोलते? लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता कि यहाँ जो लोगों को चुन के भेजा जाता है वो यानी आम आदमी के द्वारा चुन के भेजा जाता है। जो राज्यसभा में जो लोगों को चुने, जो राज्यसभा में लोगों को चुन के भेजा जाता है, वो जो कल के क्या नाम से, यानी देखा जाए तो राज्यसभा में यानी जो व्यक्तियों को चुन के भेजा जाता है वो भेजा जाता है काहे के आधार पर? यहाँ जो जो चुन के जाते हैं वो डायरेक्टली नहीं आते, वो कैसे जाते? इनडायरेक्टली आते हैं, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से ये लोग चुन के जाते हैं। कहाँ? राज्यसभा में, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन पड़ा होगा तो वो भी इलेक्शन इसी पद्धति से होता है, ठीक है ना। तो इसे लोकप्रिय सदन बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? वही उत्तरदायी सदन, ठीक है। उत्तरदायी, उत्तरदायी सदन। उत्तरदायी सदन इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति, इन लोगों ने, व्यक्तियों ने, ये जो है ना, एक व्यक्ति जो है ना, एमएलए हो, यहाँ पे चुने जाने वाले व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता? इसे बोलते एमपी। क्या बोलते? एमपी।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। यहाँ जो चुन के जाता है जिसे बोलते हैं एमएलए, क्या बोलते, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब देखो इसे और किस नाम से वो, यानी अस्थाई सदन, अस्थाई सदन। अस्थाई सदन इसलिए बोला जाता है इसे कि स्थाई तो होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आज बना कल मिट गया, इस तरीके से नहीं। ये है, यानी बोले तो जब तक इनके पास मेजोरिटी रहती है, यानी लोकसभा और विधानसभा में जब तक मेजोरिटी रहती है तब तक वो क्या है, यानी तब तक ये चलता है। अगर जैसे 5 साल पूरे हुए तो ये स्वतः ही क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और जो न्यू जो होते हैं, तो न्यू इलेक्शन, फिर इसके बाद नई विधानसभा का गठन होता है। वो अगर जैसे फुल्ली, मतलब अगर वो जैसे क्या बोले, वो मेजोरिटी वाली है नहीं, जो जो कॉलेज तरह की गवर्नमेंट है ना, यानी कोalition जिसे बोले, तो जैसे बहुत सारे यानी दल इकट्ठे आ गए हैं, उन दलों ने मिलके एक सरकार बना ली। पता चला कि किसी मंत्री, किसी दल के व्यक्ति को ये कोई अच्छा खासा पोर्टफोलियो देने वाले थे, उस मंत्री को वो पोर्टफोलियो नहीं मिला, तो उसने अपना जो समर्थन है ना, वो क्या है, यानी वो खींच लिया, इससे सरकार गिर गई, ठीक है। ऐसा इसमें नहीं होता, विधान परिषद और राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं, इसे यहाँ जो होता है वो क्या होता है, जिसे बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। अब बात करें तो इसे क्या बोला जाता, इसे बोला जाता है उच्च सदन, उच्च सदन। इसे क्या बोलते हैं हम, वरिष्ठ सदन। इसी को क्या बोले, स्थाई सदन। इसके जैसे, इसके अगर देखा जाए तो इसका यदि हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना होता, ये होता 5 ईयर, क्या होता, मैं आगे जाके सब बताऊंगा। 5 ईयर, ये जो इसका टाइम पीरियड क्या होता, देखो पर्टिकुलर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, समझ में आ रहा। लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा ऐसे नहीं होती कि 18वें नंबर की आ गई, 17वें नंबर की आ गई, ऐसा सिस्टम नहीं चलता, समझ में आ रहा, ऐसा सिस्टम नहीं चलता। इसमें ये सिस्टम चलता है, लोकसभा और विधानसभा में ये सिस्टम चलता है 17वें नंबर की, जो अभी वर्तमान में चल रही है वो 18वें नंबर की है, समझ में आ रहा। तो वो सिस्टम विधान परिषद और राज्यसभा में नहीं चलता, समझे, ठीक। तो ये चीज, इसके बाद ये है, तो इसके सदस्यों का कार्य, क्या, सदस्यों का जो कार्यकाल है ना, वो कितना होता, 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष। और 1/3 मेंबर जो है ना, आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाते, ये हो जाते रिटायर्ड। अब आप बोलोगे कि 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं, तो भैया इन्हें कैसे रिटायर्ड कर दिया जाता 6 साल। देखो इनिशियली जो हुआ था ना, वो हुआ था काय के माध्यम से, यानी वो हुआ था लॉटरी के माध्यम से। अब पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, जब हमारे 1951 में जब वो हमारा राज्यसभा बना, तो 2 साल बाद देखा गया कि हम किन सदस्यों को हटाएं, ठीक है। तो किन सदस्यों को हटाएं, तो उस समय पहली बार जो सिस्टम अपनाया गया था उसे बोलते थे लॉटरी सिस्टम, जिसका नंबर आ गया वो जाएगा, समझ में आ रहा। पहली बार ऐसा सिस्टम था। इसके बाद देखो एक साइकिल बन गई है कि देखो, यानी 1/3 मेंबर कब चले गए, 2 वर्ष बाद, फिर बचे कितने, 1/3 मेंबर, फिर वो चले गए 2 वर्ष बाद, फिर बचे कितने, 1/3 मेंबर, तो 2 वर्ष बाद। यानी इस व्यक्ति का सिलेक्शन यहाँ 6 वर्ष पहले हुआ था, तो 2 4 6,
यानी ये पूरा कार्यकाल पूरा कर लेगा, यानी ये 6 वर्ष बाद रिटायर्ड हो जाएगा। ये व्यक्ति का जैसे सपोज करो मैं बताऊं आपको कि ये चलता कैसे ये सिस्टम है। पहली बार जो लॉटरी सिस्टम हुआ था, उस लॉटरी सिस्टम में जो हुआ था कि लॉटरी सिस्टम में जिसका नाम आ गया उस लॉटरी में उसे रिटायर्ड होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सेम प्रोसीजर चलता है कहाँ, विधान परिषद में। तो देखो मैं बताऊं कि सपोज करो कोई व्यक्ति जैसे 2018 में क्या, यानी एक व्यक्ति आया 1951 में नई विधानसभा में राज्यसभा में चुन के या विधान परिषद में चुन के। अब ये लोग जो आ गए ना, अब इनको रिटायर्ड करना पड़ेगा कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो 1953 में इन्हें हटाया जाएगा। कितने मेंबर हटाए जाएंगे, 1/3 मेंबर हटाए जाएंगे। 1/3 मेंबर कौन हटेंगे, अब ये आया था कौन सा, यानी ये था लॉटरी सिस्टम। क्या है, लॉटरी सिस्टम। अब ये लॉटरी सिस्टम में यानी जो व्यक्ति यहाँ आ गया तो इसके कितने साल हुए, 2 साल बाद। तो इसका किस्मत थी ये पहले जो 6 साल वालों में, तो इसके तो 2 ही साल कंप्लीट हुए और ये हट गया। अब देखो अगली बार जो होगा फिर 4 साल, तो ये 1900 कब 55 में फिर वही लॉटरी सिस्टम अपनाएगा या तो फिर ये कितने यानी सदस्यों का, कुछ सदस्यों ने 4 साल, इसमें कुछ सदस्यों की लॉटरी ऐसे लगी होगी जो कितने 1/3 सदस्य जो रिटायर्ड हुए होंगे 1957 में इसी लॉटरी के माध्यम से। अब जो 1957 में जैसे अगर देखो तो 1/3 मेंबर ये रिटायर्ड हो गए, तो यहाँ 1/3 मेंबर नए आएंगे ना, 1/3 मेंबर यहाँ नए आए तो देखो इनका कार्यकाल कितना हो गया, 2 साल। यानी देखोगे तो 2 साल 4 साल, इसके बाद जो नया इलेक्शन होगा वो कब होगा, वो होगा 2 साल बाद। तो इनके 6 साल हो गए। अब ये साइकिल ऐसे ऐसे चलती जाती, ठीक है ना। पहली बार लॉटरी सिस्टम से हुआ था, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, तो ये चीज समझ में आई। और यहाँ राज्यपाल उसका इंटीग्रेटेड पार्ट है। इंटीग्रेटेड पार्ट जैसे बोले तो विधानसभा में कोई कानून बनाना है तो चाहे वो विधानसभा से आएगा चाहे विधान परिषद से आएगा। देखो मैं विधान परिषद बता चुका हूँ कितने राज्यों में है, केवल 6 राज्यों में है। इसकी अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। क्या है, वो ना के बराबर है, समझ में आ रहा। क्योंकि इसकी ना के बराबर इसलिए है कि इसका रोल ना तो आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मिलेगा, ना वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मिलेगा, ना वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के रूप में मिलेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी राज्यों में यदि ये होती तो क्यों, तो सभी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन, जैसे राष्ट्रपति है ना वो सभी राज्यों का को रिप्रेजेंट करता है, कुछ राज्यों में के लोग तो इसलिए तो इसको हटा सकते हैं ना। तो ये इन ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा, इसलिए विधान परिषद का इतना ज्यादा रोल है नहीं, समझ में आ रहा है। एक ये वो विंडो है जिसके माध्यम से क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति जैसे सपोज करो ये सीएम बनने का जैसे अभी जैसे हमारे बात करें कौन कौन से राज्यों में है, तो देखो हम बात करें हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हम बात करें तो हमारे कहाँ है, यानी बिहार में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ठीक है ना। और बात करें तो मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। इन राज्यों में ये है, अगर सपोज करो कोई व्यक्ति चुन के आता है, क्या है, वो चुन के आता है कहाँ से, विधानसभा से, और वो विधानसभा से चुन के आता है तभी क्या बन पाएगा। अगर किसी राज्य में इन 22 राज्यों में कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने यानी राज्यों की यानी विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर व्यक्ति गलती से हो तो क्या रहा है कि यदि वो इलेक्शन हार गया विधानसभा की अपनी सीट से जहां से चुनाव लड़ा और वो रिप्रेजेंट कर रहा था पूरे इलेक्शन को, हमारे यहाँ क्या है एक सिंगल मतलब एक व्यक्ति का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा जाता
कि ये व्यक्ति, सपोज करो वही व्यक्ति चुनाव हार गया, वो व्यक्ति चुनाव हार गया तो क्या होगा, अब वो क्या मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा? मुख्यमंत्री बनेगा। क्या है? वो मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति चाहे वो प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री या वो राज्य का मंत्री बनना चाहता है तो वो बन सकता है, एब्सोल्युटली बन सकता है। बट उसकी कंडीशन ये है कि उसे विद इन 6 मंथ यानी 6 महीने के भीतर इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन की क्या लेनी पड़ेगी? सदस्यता। जिस राज्यों में एक ही सदन है, क्या है, जिन राज्यों में एक ही सदन है तो वहाँ क्या सीट खाली करानी पड़ेगी दूसरे व्यक्ति के लिए? अगर ऐसा करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए विधान परिषद वाली विंडो से क्या कर लिया जाता, उसे अंदर कर लिया जाता, ठीक है ना, ये सिस्टम चलता, ठीक। तो ये तो हमने आपको पूरा क्या बताया, लेजिस्लेचर के बारे में बताया। तो लेजिस्लेचर को हमने यूनियन लेवल पर देख लिया, स्टेट लेवल पर देख लिया, ठीक है। अगर अब हम देखो अगली चीज हम आपको बता रहे हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बता रहे हैं? एग्जीक्यूटिव भी 2 पार्ट की होगी। कितने? अब देखो 2 पार्ट में मिलेगी आपको, वो भी हम आपको बता देते हैं। एक होगी जिसे क्या बोले परमानेंट, और एक क्या होगी नॉन परमानेंट, ठीक। तो ऐसे इसको हम अगले पेज से देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की, काहे की एग्जीक्यूटिव, ये सब हमारे पार्ट का है। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव को हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। कार्यपालिका। विधायिका ने बनाया कानून। क्या बनाया? विधायिका ने बनाया कानून। अब कानून बनाने से क्या कानून का अनुपालन हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसको लागू कराने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, उसका नाम क्या रखा गया? कार्यपालिका। यानी कानून का प्रवर्तन, यानी कानून का इन्फोर्मेंस, जो कि क्या, यानी कानून को लागू कराने का काम किसका है? कार्यपालिका का, ठीक है ना। इसके लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है यानी लॉ इम्प्लीमेंट बॉडी। क्या है? वो थी लॉ मेकिंग बॉडी। ये लॉ को क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करवाएगी, ठीक है। लॉ इम्प्लीमेंट बॉडी, ठीक है। इसे अंग्रेजी भाषा में बोले तो कानून लागू कराने वाली, कानून लागू कराने वाला निकाय, ठीक है। अब ये 2 लेवल पर फिर मिलेगा। एक कहाँ मिलेगा? एक मिलेगा यूनियन लेवल पर। क्या मिलेगा? एक मिलेगा यूनियन लेवल पर और दूसरा कहाँ मिलेगा? स्टेट लेवल पर, ठीक है। जिसे बोले तो यूनियन बोले तो संघ, और यहाँ होगा क्या? स्टेट। स्टेट लेवल पर कौन मिलेगा? जिसे बोले तो राज्य। ये राज्य में क्या होगा? ये भी फिर इसको अगर फर्दर अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये मिलेगी 2 प्रकार की। कितने? 2 प्रकार की। यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव के भी अगर फर्दर डिवीजन किए जाएं तो ये 2 पार्ट में मिलेगी। पहले पार्ट को यदि हम नाम बोलें तो इसे क्या बोल सकते हैं हम? परमानेंट। जिसे बोलें तो स्थायी कार्यपालिका। क्या बोलें?
स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका में कौन व्यक्ति आएगा? जैसे अगर मैं आपको इसकी पहचान करना बताऊं तो सीधा सिस्टम ये है कि जो व्यक्ति सिलेक्शन प्रोसीजर से केंद्र में जा रहे हैं ना, वो आएंगे स्थायी में। ठीक है, और जो इलेक्शन प्रोसीजर से जा रहे हैं वो कहाँ आएंगे? अस्थाई में। ये चीज समझ जाओ तो आप समझ गए। अगर ऐसे बोले तो ये होगी नॉन परमानेंट। जिसे बोले तो आ अस्थाई। अस्थाई में अगर मैं एक वर्ड में इनकी डेफिनेशन बताऊं तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं और ये जो होते हैं वो होते बंधु इलेक्टेड। कैसे होते? ये जो होते हैं वो होते हैं कैसे? इलेक्टेड। ठीक है, इसे बोलते चयनित। चयनित। और इसे बोलते निर्वाचित। निर्वाचित। ठीक है, अब जैसे सपोज करो आपने एसएससी से सिलेक्शन लिया। ठीक है, सीपीओ बने, यूपीएससी से सिलेक्शन लिया, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, जो भी आपने जॉब, आईएफएस, आपने कोई भी जॉब पाई तो आप कहाँ रखे जाओगे? इसके अंदर। अब भविष्य में आप चल के पता चला कि आप क्या बन गए? एमपी बन गए। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो देखोगे ना तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमेशा नहीं रहोगे। जैसे आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपको 5 साल बाद रिन्यू करना, दोबारा पीटी मेंस और इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। जब तक आपकी एज 60 साल नहीं हो रही है तब तक आपका सिस्टम बन गया, स्थायी हो गए हो। इसमें आपकी जैसे सपोज करो कि आपने आप क्या हुआ कि आपने इलेक्शन हुआ, आप इलेक्शन में जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद सपोज करो वो इलेक्शन में प्रधानमंत्री ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो मंत्री जो है ना वो सदन डूब गया। क्या है? वो सदन डूब गया। ठीक है ना, तो यहाँ जो व्यक्ति है वो अस्थायी है। ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक चलेगा? एक बार अगर गलती से भी जीत गए तो 5 साल तक के लिए बैठे हो। यहाँ एक बार अगर चुने गए हो तो आप 60 साल तो आपको कैसे ना कैसे सेम प्रोसीजर स्टेट लेवल पर है। इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? इसमें जैसे जैसे आपकी केंद्र सरकार की जो पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई। ठीक है, जो यहाँ बात करें तो यहाँ कौन कौन आएगा? जैसे अस्थायी कार्यपालिका में, अस्थायी कार्यपालिका में मिलेगा केंद्र में। देखो अस्थायी कार्यपालिका में जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इसे बोलें तो और कौन होगा? जैसे मंत्री परिषद और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। ठीक है, ये लोग होंगे। क्या होंगे? ये लोग होंगे। यहाँ कौन व्यक्ति होंगे जो सिलेक्शन कहाँ से ले रहे हैं? जैसे यूपीएससी। कहाँ से जो सिलेक्शन ले रहे हैं? यूपीएससी, एसएससी, रेलवे,
ठीक है। ये भी ठीक है, ये व्यक्ति रहेंगे। अगर इसी लेवल पे अगर हम देखें राज्य लेवल पे, तो राज्य लेवल पे भी इसके कितने फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। वही क्या मिलेगा, एक होगा स्थाई। अब इसमें देखो एसएससी की जो जैसे दुनिया भर की चीजें हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, सीपीओ हो गया, स्टेनो हो गया, सीजीएल हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, दुनिया भर की जो चीजें हैं वो क्या है, वो स्थायी कार्यपालिका का पार्ट है। अगर हम राज्य लेवल पे बोलें तो यहाँ कौन मिलेगा स्थायी में, इस स्थायी में देखो जैसे कोई व्यक्ति चुन के जाता है यूपी पीसीएस के थ्रू, कोई व्यक्ति यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू चुन के जाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति यूपी पीसीएल के तहत चुन के जाता है, ठीक है। इनके तहत यदि कोई चुन के जा रहा है तो वो कहाँ आएगा, स्थायी कार्यपालिका में। और इनकी यदि वही डेफिनेशन है कि ये कैसे कैंडिडेट हैं, तो ये लिख देना सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट। और यहाँ जो मिलेंगे जैसे नॉन परमानेंट में कौन मिलेगा, नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट में मिलेगा जिसे बोलें तो अस्थाई में, तो अस्थाई में कौन कौन मिलेगा, जैसे राज्यपाल, ये लोग जो है ना इलेक्टेड होते, कैसे इलेक्टेड, यानी तो इलेक्ट, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद और राज्य का वो अधिवक्ता, सरकार का वकील वहाँ वो वकील होगा। तो आपको हमने क्या बताया अभी, अभी मैंने बताया आपको स्टेट का एग्जीक्यूटिव, क्या बताया, अभी मैंने आपको स्टेट के एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया, ठीक है। अगर हम इन्हें पढ़ने बैठे ना तो जैसे तो कम से कम 50 लेक्चर की जरूरत है, समझ में आ रहा, पूरे पॉलिटी को पढ़ने। अगर पूरे प्रेसिडेंट को पढ़ें, वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ें, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ें, ये सारी चीजें वही सेम चीजें इसमें हैं। अगर इनको भी पढ़ें यूपीएससी, इट इज ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। यूपीएससी यानी ये पूरा कमीशन दिया है, इसके बारे में पढ़ें, तो ये पूरी चीजें जो है ना इसमें, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, दो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या चीज बताई, वो चीज हमने बताई, देखो अभी हमने आपको देखो अभी हमने आपको बताया यहाँ अभी लेजिस्लेचर बता दिया, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव बता दिया। अब रह गया जुडिशरी, क्या रह गया, जुडिशरी, ठीक है। तो हमारे अगर केंद्र लेवल पर यदि देखें तो लेजिस्लेचर वो है ना, तो वो है हमारा द्विसदनात्मक, कैसा
ये जो लेजिस्लेचर की बात करें तो हमारा जो लेजिस्लेचर है वो कैसा है, द्विसदनात्मक। हमारे यहाँ देखो बाइकैमरलिज्म है, तो बाइकैमरलिज्म यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ हमारा जरूरी नहीं है कि देखो 22 राज्यों में बाइकैमरलिज्म है, 22 राज्यों में जो है ये यानी एक सिंगल बोले तो यानी एक, और यहाँ क्या 6 राज्यों में बाइकैमरलिज्म मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंगल। ठीक है, ये चीज ये हो गई, कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई। अब देखो न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका देखो। ठीक है, जैसे जैसे न्यायपालिका, न्यायपालिका न्यायपालिका की बात ये है, इसका काम है कि कानून सही से बना है या नहीं बना है। देखो ये दो काम करती है, एक क्या काम करती, चेक एंड बैलेंस का काम देखती। क्या देखती, ये चेक एंड बैलेंस का काम देखती कि देखो एक तो होता है कि कानून सही बना है या नहीं बना है, और अगली चीज जो होती है वो चीज होती है इस चीज को देखना कि जैसे कानून के बनने की प्रक्रिया ठीक है, क्या है, यदि कानून के देखो कानून सिर्फ कानून बन जाना ही ठीक अलग बात नहीं है। देखो कानून की बनने की प्रक्रिया ठीक होना चाहिए, वो भी है कि अगर जैसे कानून की बनने की जो प्रक्रिया है वो ही ठीक नहीं है तो क्या कानून सही बनेगा। समझ में आ रहा, हो सकता है कि उससे क्या हो रहा हो, एक्सप्लोटेशन हो रहा हो। समझ में आ रहा, यानी ये सब चीजों को ध्यान में रख के देखना पड़ता है। तो इस ध्यान में रखने का पूरा काम कौन करता है, चेक एंड बैलेंस का काम करती है जुडिशरी। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो जुडिशरी की बात करें तो हमारी जो जुडिशरी है वो कैसी है, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में जुडिशरी है। कैसी है, इंटीग्रेटेड जो फॉर्म में जुडिशरी है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका बोलते, जैसे क्या बोलते, एकीकृत न्यायपालिका बोलते हैं। ठीक है, यानी यूनियन लेवल पर क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। क्या मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट। और अगर हम उसी को बोलें तो स्टेट लेवल पर हमें क्या मिलेगा, स्टेट लेवल पर मिलेगा हाई कोर्ट। ठीक है, वहीं यदि हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या मिलेगा, अधीनस्थ न्यायालय। क्या मिलेंगे, अधीनस्थ न्यायालय। फिर उसके नीचे और आओगे तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे ग्राम न्यायालय हो गए, ये मिलेंगे। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है कि देखो इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, ये जब आप जुडिशरी पढ़ोगे तो उसके बारे में जानोगे, लेकिन हम आप को यहाँ बता रहे हैं कि जुडिशरी है क्या। जुडिशरी एक वो बॉडी है जो काम देख रही है किसका, कि जो कानून बना है, क्या है, जो कानून बना है वो सही प्रक्रिया से बना है और सही बना है। ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज क्या देखी जाएगी, उसकी प्रक्रिया, कि जैसे एक कोई कानून बनने की प्रक्रिया होती कि लोकसभा से पास हो, राज्यसभा से पास हो, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाए, प्रेसिडेंट की एसेंट मिले, एसेंट बनने के बाद जो बिल है वो एक्ट बने। ठीक है, इसके बीच में इसके बाद जुडिशरी चाहे तो उसका चेक एंड बैलेंस ले सकती है। ठीक है, देख सकती है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी अगर जुडिशरी ऐसा नहीं करेगी तो राज्य अपनी मनमानी करेगा। क्या करेगा, राज्य अपनी मनमानी करेगा, राज्य अपनी मनमानी करेगा
तो इससे क्या हो सकता है कि जैसे अगर आप देखिए आफ्टर 72 एरा क्या है, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 देखिए, तो उसमें देखोगे तो गवर्नमेंट की कहाँ क्या देखी जाती, मोनोपोली देखी जाती, कुछ भी अमेंडमेंट कर दिया, जो मन किया वो कर दिया, इन सब चीजों को रोकने के लिए। ठीक है, ये जुडिशरी है ना, इसलिए देखो कि मनमानी सरकार अपनी क्या नहीं करे, मनमानी नहीं करे, लोगों का क्या ना हो, शोषण ना हो, कि पता चल रहा है कि किसी भी चीज पर रोक लगा रही है जिससे व्यक्ति की लाइफ एंड डिग्निटी एंड लिबर्टी क्या हो रही है, या तो वो डेरोगेट हो रही है या एक्सप्लोइटेड हो रही है, मतलब या तो अल्पीकरण हो रहा है या खत्म ही हो रही है। अगर ये सब चीजें हो रही है ना, तो जुडिशरी क्या है, उस पर क्या लगा देगी, रोक लगा देगी, रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, इम्पोज कर देगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो ठीक, अगर हम बात करें तो जुडिशरी का जो काम है ना, कानून को सही से अनुपालन एवं सही प्रक्रिया से निर्माण, सही प्रक्रिया से कानून का निर्माण। जैसे कानून के निर्माण की बात की जाए, आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, जब बिल और एक्ट के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे बिल आते हैं, कुछ बिल जो होते हैं वो कैसे, जो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं। मैं काय की बात कर रहा हूँ, मैं संसद की बात कर रहा हूँ। और कुछ बिल ऐसे होते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफली स्टेट से होते हैं। ठीक है ना, तो इन चीजों को क्या है, देखना पड़ता है कि ये वास्तव में ये हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति है, जैसे यदि सरकार है और वो उसने ना तो एक कोई कानून है जो लोकसभा से पास कराया, लोकसभा में उसकी मेजोरिटी थी, राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी नहीं थी, तो उसने ये काम किया कि लोकसभा की मेजोरिटी से तो उसने पास करा लिया, राज्यसभा को बाइफरकेट कर दिया और सीधा ले जाके राष्ट्रपति को दे दिया, राष्ट्रपति ने एसेंट दे दिया। तो इसमें क्या है कि जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर था ना, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, तो ये जो है ना, ये क्या हो गया, ये इसने फॉलो ही नहीं किया। फॉलो नहीं किया तो कानून भी क्या नहीं बनेगा, सही नहीं बनेगा। समझ में आ रहा ये चीज, ये चीज समझ गए। तो ये यूनियन लेवल पर आपको क्या मिलेगा, तो यूनियन लेवल पर मिलेगा जिसे बोलते हम सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते, सुप्रीम कोर्ट, जिसे हिंदी भाषा में बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और स्टेट लेवल पर मिलेगा जिसे क्या बोलेंगे, उच्च न्यायालय। क्या मिलेगा, हाई कोर्ट जिसे बोला जाता है, हाई कोर्ट जिसे बोलते हम उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ वही है कि क्या कानून को देखा जाएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसा बन रहा है कानून, कानून सही से लागू हो रहा है कि नहीं। अब पता चल रहा है कि जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति है कि अगर जुडिशरी इंटरवेन नहीं करेगी ना, तो कानून का अनुपालन सही से हो ही नहीं सकता। क्या है, कानून का अनुपालन सही से हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा, यानी जुडिशरी को लताड़ लगानी पड़ती है, किसके लिए, चाहे वो कानून बनाने वाले हो
चाहे कानून लागू कराने वाले हों। अब देखो कानून लागू, जैसे सपोज करो कि अब कानून लगाने के लिए एक होता है कानूनी तरीका, यानी एक जो लीगल फॉर्म होता है, लीगल भी होता है, उस फॉर्म से कानून लागू कराना। एक होता है मनमाना तरीका, जैसे सपोज करो कि सरकार ने एक कानून लेके आई कि किसी व्यक्ति को, जैसे कोई कानून लेके आई कि जहाँ भीड़ भाड़ का इकट्ठा, तो एक जैसे कि भीड़ भाड़ वाला रीजन, यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना है। अब भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजों के माध्यम से उसे किया जा सकता है, बाया प्रेस के माध्यम से। क्या प्रेस के में एक विज्ञप्ति निकाल कर, आज सोशल मीडिया, न्यूज आउटलेट्स और टीवी के माध्यम से भी किया जा सकता है। अगर पुलिस वहीं जाए, इन सब चीजों को छोड़ के लठ उठाए और सबको मारे और किसी को लग जाए तो वो जाके कोर्ट चला जाए, तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ जुडिशरी इंटरवीन करेगी कि भैया ये कौन सा तरीका है आपका इस चीज को करने का। ये चीज समझ में आ रहा है, इस चीज को कानून का ये है अनुपालन। अगर देखो, जब कानूनी, अगर देखो एक एनजीएसी कानून आया था, क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून आया था एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये जो कमीशन आया था, इसके द्वारा ये जो कमीशन सरकार लाई थी अपने फायदे के लिए लाई थी। ठीक है, इसमें क्या था कि जजों की जो नियुक्ति होगी अब वो कॉलेजियम सिस्टम से ना होकर किससे होगी, एनजेएसी के माध्यम से होगी। अब एनजेएसी में ये था कि 3 सदस्य जो होंगे वो किसके होंगे, वो होंगे गवर्नमेंट के, और 3 सदस्य जो होंगे वो होंगे आपके, देखो 3 सदस्य जो होंगे एग्जीक्यूटिव के और 3 सदस्य होंगे जुडिशरी के। जहां इन लोगों ने हाँ कह दी वो सिस्टम, तो इसको देखो न्यायालय ने क्या करार दिया था कि ये जो है ना, जो यानी जो जुडिशरी इंडिपेंडेंस जुडिशरी है ना, उसके ऊपर क्या है, रोक लगा रहा है। इसलिए देखो इस कानून के बोल दिया कि ये कानून ठीक नहीं है, खत्म कर दिया था। समझ में आ रहा, तो ये वाला सिस्टम चलता है। ये चीज समझ में आई, ये चीज आपको क्या है भली भांति समझनी पड़ेगी। तो आपको हमने मोटा मोटा क्या बताया, एक ओवरव्यू दिया है अभी कि, तो हमें देखो हमें उठाना कहाँ से है, हमें उठाना है राज्य की, यहाँ से देखो यूनियन लेवल पे है, हम देख चुके, ये हमें यहाँ से पढ़ना है क्या, राज्य की विधायिका या विधानमंडल, क्या है राज्य का विधानमंडल, यानी गवर्नेंस वाला सिस्टम, तो हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, चलो ठीक, और वो भी किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, तो देखते हैं। तो राज्य विधानमंडल की यदि बात की जाए तो ये हमारे संविधान के भाग कौन से उसमें मिलेगी, तो वो मिलेगी भाग 6 में। कितने, भाग 6 में। ठीक है, भाग 6 में। ठीक है, तो लिखना भाग 6 राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य विधानमंडल का संविधान में उल्लेख कहाँ मिलेगा, सबसे पहली बात तो यही पूछी जा सकती है। तो देखो देखो संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान देखें तो ये मिलेगा आपको भाग 6 में। और अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद में मिलेगा, ठीक है, ये अनुच्छेद आपको मिलेगा कौन सा, 168 से 212। क्या मिलेगा, ये अनुच्छेद
लिखना चाहो तो लिखना 168 से 212। ठीक है, ये तो हो गया संवैधानिक प्रावधान की बात। ठीक है, अब देखो तो राज्य विधानमंडल जो रहेगा तो कई राज्यों में जो होगा तो द्विसदनीय होगा, द्विसदनीय व्यवस्था होगी। वो कई राज्यों में होगी एकल, क्या होगा, एकल, तो सिंगल। अब देखो तो लिखना प्रावधान, लिखना 22 राज्यों में क्या मिलेगा, 22, अरे एकल सदनीय व्यवस्था, एकल सदनी व्यवस्था, एकल सदनी व्यवस्था लिख देना कितने, 22 राज्यों में। ठीक है, और कुछ में लेगी 6 राज्यों में कैसी, द्विसदनी व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी व्यवस्था कितने राज्यों में मिलेगी, तो लिखना चाहो तो 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन कौन से होंगे, तो लिखना उत्तर प्रदेश, फिर देखना बिहार, फिर देखना महाराष्ट्र, फिर देखना कर्नाटक। शायद मैंने अभी कुछ देर पहले मध्य प्रदेश बोल दिया था, जो कि गलत है, शायद मुझे फ्लो फ्लो में निकल गया। अ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र, 6 हो गए ये, ये। तो 6 राज्यों में कैसी मिलेगी, द्विसदनीय। ठीक है, और ये चीज हम बता ही चुके हैं कि विधान परिषद को उच्च सदन, द्वितीय सदन, वरिष्ठ सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक, और इसको यहाँ से जैसे किस नाम से बोले, तो एक होगी विधानसभा। विधानसभा को अन्य किस किस नाम से जाना जाएगा, जैसे निचला सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, यानी निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, और किस नाम से जाना जाएगा, प्रथम सदन, प्रथम सदन। इसे क्या बोले, तो ये है विधान परिषद, इसे अस्थाई सदन भी बोल लेना। मैं बता चुका हूँ ये कुछ चीजें, अस्थाई सदन, विधान परिषद, विधान परिषद। विधान परिषद में देखें तो कौन कौन सी चीजें होंगी, जैसे इसे उच्च सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन,
वरिष्ठ सदन, वरिष्ठ सदन, ठीक है, ये इसके नाम होंगे। तो ये हमने एक स्लाइड में ये चीज देख ली, ठीक है। अगली चीज देखें, ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक जो जैसे विधान परिषद है, क्या है, विधान परिषद है, तो कई राज्यों में है और कई राज्यों में नहीं है। तो इसके देखा जाए तो इसका जो उल्लेख मिलेगा आपको आर्टिकल किस में मिलेगा, 169 में, ठीक है, 169 में। इसका उल्लेख मिलेगा आपको 170 में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है। तो देखो, बात करें तो इसका जो उल्लेख है इसकी बात करें कि इसको कई राज्यों ने बना के रखा है, कई राज्यों में नहीं रखा है। तो इसके गठन और समापन की ये क्या है कि तो क्या करना पड़ता है, कैसे इसका गठन होता है। तो देखो, ये राज्य की अनुशंसा पर होता है, किसकी, राज्य की अनुशंसा पर होता है। तो देखना, इसका से अलग कलर से कर दें, सी, इसका गठन हुआ समापन, इसका गठन और समापन लिखना, इसका गठन हुआ समापन, पहला लिखना, राज्य की राज्य की अनुशंसा पर होता है। प्रोसीजर क्या रहता है कि राज्य को विशेष बहुमत से, कितने, राज्य को विशेष बहुमत से क्या करना पड़ता, यानी 2/3 बहुमत से इसे पारित करना पड़ता। फिर ये जाता है किसके पास, ये जाता है बंधु संसद के पास। तो इस संसद इसे पारित करती है, संसद, तो संसद पारित करती है इसे साधारण बहुमत से, किससे, साधारण बहुमत से। वो साधारण बहुमत का मतलब है मोर देन 50%, ठीक है, इससे पास करना होता है। और ये जो काउंटेड है ना, वो नोट में लिख देना, लिख देना इसे, आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाता, नहीं माना जाता, ठीक है। ये तो हमने आपको इसके क्या बता दी, गठन वठन की प्रक्रिया बता दी, ठीक है। संसद इसे साधारण बहुमत से क्या करती, पारित करती है, ठीक। ये चीज समझ में आई। तो ये देखो, ये हमने क्या बता दिया इसके। अब इसमें यदि हम बात करें, अगर ये गठन हो गया तो गठन होने के बाद इसमें देखोगे चलो अलग से देख लेते हैं, ठीक है। राज्य विधानमंडल,
राज्य विधानमंडल में हम देखें तो पहली चीज देखते हैं, एक एक करके अपन। पहली चीज देखो, विधान परिषद, एक है विधानसभा। राज्य बनेगा तो विधानसभा तो स्वतः ही बनेगी, समझ में आ रहा? ठीक। अब क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करना भी तो है, तो इसका गठन, इसका क्या होता है, गठन। गठन के लिए क्या करता है, राज्य की अनुशंसा पर, राज्य की अनुशंसा पर, राज्य की अनुशंसा है, देन क्या पड़ेगा, राज्य विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से क्या विधेयक पास करेगा, यानी 2/3 बहुमत से पास कर देगा। इसके पास ये कहाँ जाएगा, संसद के पास। तो संसद क्या काम करेगी, इसे मोर देन 50% मेजोरिटी से इसे क्या कर देगी, पास। ये गठन और समाप्ति भी लिख देना, गठन और समापन एक ही तरीका से होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो कि इसके गठन और गठन हो गया, गठन हो जाने के बाद इसमें कुछ और होगा। क्या होगा, जैसे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है कि इसमें मिनिमम कितने लोग, कितने सीटें होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो इसकी जो क्राइटेरिया है ना, तो यानी इसे तो यानी सदस्य कितने हो सकते हैं, सदस्य ये हो सकते हैं, मिनिमम जो होंगे वो मिनिमम होंगे 40, क्या होंगे, 40, और मैक्सिमम जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, वो रहेंगे 1/3, 1/3 ऑफ इसका स्टेट, स्टेट जिसे बोले तो लेजिस्लेचर, यानी विधानसभा का, विधान सभा का 1/3, सीधा लिख दे रहा हूँ। विधानसभा की कुल सीट है, मैं उत्तर प्रदेश का रख देता हूँ डाटा ए। जैसे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कितना मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मिलेगा ये 100, क्या मिलेगा, 100। तो ये तो हमने क्या कर दी बात, ठीक है। और
इनकी होती है आयु सीमा। क्या होती? आयु सीमा। आयु आयु सीमा। आयु सीमा कितनी चाहिए इन्हें? तो वो चाहिए आपका 30 वर्ष। ठीक है, मैं योग्यताएं और अयोग्यताएं इनकी सब बता दूंगा। तो मैंने इनके गठन के बारे में बता दिया, और इसके जो कार्यकाल देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं। कार्यकाल, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। क्या है? यानी ये क्या है? स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल होता। क्या होता? सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है कितना? 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। और लिखना 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो ये जो 60 सदस्य 40 सदस्य जो आते हैं, इनके भी इलेक्शन का प्रोसीजर होता कि 1/3 सदस्य यहाँ से आएंगे, 1/3 सदस्य यहाँ से आएंगे, 1/12 सदस्य यहाँ से आएंगे, 1/12 सदस्य यहाँ से आएंगे, 1/6 सदस्य नियुक्ति से आएंगे। ठीक है ना? वो एक पूरी क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये तो ये ठीक। और इसमें सदस्यों का निर्वाचन जो होगा वो लिख लीजिए। सदस्यों का निर्वाचन जो होगा वो कैसा होगा? वो होगा बंधु, लिख देना। सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो होगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन हो गया। अधिकतम सदस्यों की संख्या हो गई, मिनिमम हो गया। ठीक है, अगर हम इसके यानी सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो लिख देना सदस्यों का निर्वाचन। अब देखो सदस्यों के निर्वाचन को अगर हम बांट के चलें तो इसे मोटे मोटे दो भागों में बांट सकते हैं। कितने? दो भागों में बांट सकते हैं। 1/6 सदस्यों की तो होती है इसमें नियुक्ति। नियुक्ति किसके द्वारा?
राज्यपाल के द्वारा। जो रिमेनिंग बचे कितने, 5/6। तो 5/6 जो सदस्य होते हैं उनका होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्या होता, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है। इसमें यदि हम बात करें तो देखो, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, कौन कौन क्षेत्र से होगा, कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, और जैसे समाज सेवा, समाज सेवा, और हो गया भारतीय, जिसे बोले सहकारी आंदोलन में, सहकारी आंदोलन। अब देखो, ये ये इसके क्षेत्र हैं। ठीक, इनकी नियुक्ति हो गई। अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये 5/6, तो देखो 1/3 से फिर डिवाइड करें तो 1/3 सदस्यों का जो होता है काय के द्वारा, लिखना चाहो स्थायी निकायों द्वारा, और 1/3 का जो होता है वो किसके द्वारा होता, वो होता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। 1/12 का जो होता है वो कैसे होता, 1/12 का होता है जो होता है यानी स्नातकों द्वारा, स्नातकों द्वारा। और 1/12 का जो होता है वो काय के द्वारा होता, वो होता है आपके शिक्षकों, किसके, यानी शिक्षकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा। ये इनका क्या है, ये है भैया निर्वाचन। क्या है, ये निर्वाचन है। ठीक, ये चीज समझ में आई। ठीक, अब क्या होगा कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है, ये सदस्य तो बन जाएंगे, शपथ शपथ कौन दिलाएगा, ये चीज देखो, मैं आपको जो चीजें पढ़ा चुका हूँ देखिए इस तरीके से। यहाँ भी अपन इन चीजों को यहाँ कंपेयर करते चलेंगे जब अगला पढ़ेंगे। तो ये विधानसभा में तो नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति की जाएगी इनकी राष्ट्रपति महोदय द्वारा। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो किसके द्वारा कर सकते, तो वो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं तो उसके द्वारा करा सकते हैं। ठीक है। और शपथ लेने से पहले ये लोग क्या नहीं कर सकते, तो देखो शपथ लेने से पहले वो विधानसभा की किसी कार्यवाही में क्या नहीं ले सकते हैं, भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है। और जो शपथ लेने से पहले जो विधानसभा के क्या होते प्रिविलेज होते हैं उनका भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, यानी जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है।
और विधायकों के वेतन भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, यानी वेतन व भत्ते किसके द्वारा दिए जाएंगे। हाँ, और इसकी नियुक्ति के बारे में बात की गई है, यानी तृतीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची वेतन भत्ते राज्य द्वारा दिए जाएंगे, राज्य विधानमंडल द्वारा तय। दूसरी अनुसूची में ये बात कही गई है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये जो हमने देखी है वो विधानसभा से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। जब अब हम इनकी पावरों को कंपेयर करेंगे तो वो देखेंगे। अब यहाँ सेम प्रोसीजर में आते हैं विधानसभा, क्या आते, तो विधानसभा। ठीक है, अब तो देखो, अब विधानसभा का तो गठन ऐसा है कि जैसे राज्य बनेगा स्वतः ही क्या बन जाएगी, विधानसभा। क्योंकि राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, रिप्रेजेंट कौन करेगा, यानी लोग तो डायरेक्ट लोगों को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उनके द्वारा जो चुने गए लोग हैं ना। तो ठीक है ना, ये बात, तो इसका गठन होगा, तो बात कर देना सीधा राज्य के साथ। इनका गठन जो होगा, गठन राज्य के साथ हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, अब इसमें ये नहीं होता है कि ये अनुशंसा पर इसका निर्माण होगा, गठन होगा, ये ऐसा कुछ नहीं चलता। ठीक है, इसमें सीधा सीधा सिस्टम चलता है। ठीक, और बात करें तो इसमें जो सदस्य कितने हो सकते हैं वो देखो, सदस्य। ठीक है, अब देखोगे तो सदस्य जो है ना, कि मिनिमम जो संख्या है ना, मिनिमम संख्या जो है वो आपको कितनी मिलेगी, 60। और जो मैक्सिमम वो मिलेगी, कितनी मिलेगी, 500। अब कई राज्य ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, जिनमें कम है संख्या। ठीक है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 60 ही होना चाहिए, कुछ अपवाद भी है, कुछ राज्य क्या है इसके अपवाद भी है। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद देखो तो हम फिर यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में, तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो कितनी मिलेगी, तो देखो इसे दो तरीके से देख सकते हो, यानी विभाजन से पहले, विभाजन से पहले यानी 2000 की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश 425 कितनी थी, 425। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 403। अब तो एक और हट जाएगी एंग्लो इंडियन की। ठीक है ना, तो 403 ये चीज। अब देखो ये चीज हो गई। अब एक चीज और देख लेते हैं, हमने जब लोकसभा और राज्यसभा बताया था, है ना, कहाँ गया, तो लोकसभा में देखो उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन जो मिलेगा वो मिलेगा कितना, लोकसभा में यूपी का रिप्रेजेंटेशन जो मिलेगा, यूपी का, वो मिलेगी 100 सीटें। और राज्यसभा में जो यूपी की सीटें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 31।
ठीक है। यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ कितनी मिलेगी विधानसभा में? 403 यूपी। और यहाँ कितनी मिलेगी? तो वो मिलेंगी आपकी, ये गलत कर दिया, 80 सीटें हैं। ए है 80, 80 और ए है 100। ठीक है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, इसके बाद आयु सीमा की बात करें। आयु सीमा, तो आयु सीमा की बात करें तो यहाँ कितना, यानी 25 साल, 25 वर्ष। ठीक है, अब इसका कार्यकाल देखें। क्या देखें? कार्यकाल। ये कार्यकाल जो है ना, इसका होता है 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष, क्योंकि ये कैसा है, एक अस्थाई सदन है। ठीक है, और सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होगा, वही होगा 5 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल जो होगा वो कितना होगा, वो भी होगा 5 वर्ष। ठीक, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आधे सदस्य हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ अगली चीज देखिए, अब है सदस्यों का निर्वाचन। क्या है, एक अलग कर दे। ठीक, ये है सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो होगा इनका प्रत्यक्ष रूप से। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से। और ये तो सदस्यों का निर्वाचन हो गया, यानी लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, ये चीज हो गई। अब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के काहे की? ठीक है, अरे यार राष्ट्रपति, मुझे राज्यपाल होगा यार, है ना? मैंने, ठीक है, ये मैंने राष्ट्रपति लिख दिया, काहे की इनके, ये राज्यपाल होगा, गलत लिख दिया। राज्यपाल। ठीक है, ये भी कौन करेगा इनकी नियुक्ति? राज्यपाल। ये नियुक्ति हो गई। अब देखो कुछ इनकी योग्यताएं और अयोग्यताएं जो है ना वो कॉमन है, तो मैं एक साथ बता देता हूँ। योग्यताएं इनकी ये है कि इन्हें, जैसे
एक तो आयु सीमा है वो पूरी होना चाहिए, इन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इन्हें क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। यानी पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन पर किसी SC/ST एक्ट के तहत या दहेज प्रथा या मतलब सती प्रथा उन्मूलन जैसी चीजों को बढ़ावा ना देते हैं। तो ये चीजें ये क्या है, ये है भैया इनकी योग्यताएं। अब देखो अयोग्यताओं में कौन कौन सी, इन्हें अयोग्य घोषित यानी हटाए, जैसे एक तो होती है, जैसे एक तय की जाती है समाधान द्वारा, क्या की जाती, समाधान द्वारा, एक होती है विधि द्वारा, वैधानिक द्वारा। अब जैसे समाधान द्वारा कौन कौन सी है कि देखो योग्यताओं में क्या होना चाहिए कि यदि वो विधान क्या बनना चाहता है, यदि वह विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र 25 साल होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि उसे राज्य में कहीं किसी जहाँ से कहीं से भी जो चुनाव लड़ रहा है कि उसे कहीं वो क्या हो, वोटर हो उस वहाँ का। तो तीसरी कंडीशन ये है, ठीक है। ये चीजें ठीक। इसके बाद वो पागल और दिवालिया ना हो, क्या ना हो, पागल और दिवालिया ना हो, ये कंडीशन है। और अयोग्यताएं कैसे हैं, अगर किसी व्यक्ति को जैसे कोई लाभ के पद पे बैठा है तो वो क्या है, वो सदस्य नहीं हो सकता। यानी न्यायालय द्वारा घोषणा की गई कि यानी विकृचित, यानी वो उसका जो चरित्र है ना वो बहुत बेकार है, दिवालिया है, ठीक है, और भारत का नागरिक नहीं है। और यदि उसने स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता क्या की, हासिल कर ली, तो भी नहीं बन सकता। और यदि संसद की किसी विधि द्वारा ऐसा विधि बनी है जिसके अंतर्गत वो, और कानूनी तौर पर बात करें तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत यदि किसी व्यक्ति को अयोग्य करार होता है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव में भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध दोषी होने पर भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की क्या हो, जेल हो, तो वो भी नहीं हो सकता। चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो तो भी, और सरकारी ठेकों कार्यों और सेवाओं में रुचि रखता हो तो वो भी नहीं हो सकता। ये दोनों के लिए कैसी है, सेम है। तो आज हमने आपको क्या बताया, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में मोटा मोटा ये चीजें क्या है बता दी हैं। और आज के लिए इतना ही है, काफी है, तहे दिल से शुक्रिया। अब इसके बारे में कल कुछ चीजें देखेंगे, उन चीजों को हम क्या है आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने मोटी मोटी चीजें बता दी विधानसभा विधानमंडल के बारे में, ठीक है, पूरा चीजें, कुछ चीजें जो हैं वो मैं कल डिस्कस कर दूंगा। जैसे ये है अपना ए, न, का इसका क्या नाम से, जैसे राज्यपाल हो गया, राज्यपाल को राष्ट्रपति से कंपेयर करके बता दूंगा। मुख्यमंत्री हो गया तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से कंपेयर करके बता दूंगा, ठीक है। ये चीजें हैं और इनको कल देखते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।